उमर चीमा साहब मौजूद है की वीडियोस देखते हैं जो बड़ी हकायक पर मुबनी होती है। सोशल मीडिया का दौर है, जो लीडर हैं वो भी बड़े पॉपुलिस्ट हैं और जो मीडिया वाले हैं वो भी बड़े पॉपुलिस्ट हो गए हैं कि जिस तरह की लोग बात सुनना चाहते हैं वो उस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन लोग हमें इसलिए सुनते हैं, वो ये समझते हैं कि एक जर्नलिस्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके चलाता है। सहाफ़ी मुखलिस ही नहीं है। यहाँ पे इमरान रियाज की जब बात की गई तो पूरा हाल जो है कहकों से गूंज उठा कि अच्छा हुआ जनाब इसी 25,000 मीडिया जेल के अंदर है। जब हामिद मीर साहब पर अटैक हुआ तो उसके बाद जो लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे हामिद मीर जो है उसको गोलियां नहीं लगी, अनफॉर्चुनेटली उसमें इमरान रियाज भी शामिल। मैं आपकी जर्नलिज्म से एग्री नहीं करता। तो सर यहाँ पे सर किसकी जर्नलिस्ट में एग्री करते हैं? मंसूर अली खान साहब की करते हैं, वो जनाब नून लीग की बात करते हैं, हामिद मीर साहब, इसलिए हम लोग किस पे ट्रस्ट करें? मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ। मैं उठाया गया था, आपके ज़हन में होना चाहिए, मैं 2010 में उठाया गया। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉडकास्ट। हमारे साथ उमर चीमा साहब मौजूद है जो किसी तारुफ के मुहताज नहीं। हम इनकी वीडियोस देखते हैं जो बड़ी हकायक पर मुबनी होती है। हम नहीं देखते इनकी बातों में ब्लेंडर नज़र आता हो। और आज यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी मेहमान खसूसी भी थे। उमर साहब, आप मौजूदा हालात के बारे में क्या कहेंगे कि सहाफ़ी जो हैं उनको एक बाउंड कर दिया गया कि आपने फ़लाँ चीज़ के बारे में बस बोलना है, किसी और चीज़ के बारे में नहीं बोलना, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ये आपकी कंसर्न जो है ये बड़ा जेन्युइन है और मेरा ख्याल है कि अगर हम इस मामले में को हल तलाश करना चाहें तो हमें अपने अंदर भी झांकना होगा। और वो ये है कि अगर हम अपनी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारी जर्नलिज्म उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का ये कतन मतलब नहीं है कि आपने कोई सेक्रेट कौए हैं, कोई मुकद्दस गायें हैं, उनके बारे में बात नहीं करनी। लेकिन बात यह है कि आपने जो करनी है ज़्यादा आपने ज़िम्मेदारी के साथ करनी है, अथेंटिकली करनी है। असल में यह है कि आजकल जो ये एक सोशल मीडिया का दौर है उसमें जो लीडर हैं वो भी बड़े पॉपुलिस्ट हैं और जो मीडिया वाले हैं वो भी बड़े पॉपुलिस्ट हो गए हैं कि जिस तरह की लोग बात सुनना चाहते हैं वो उस तरह की बात कर रहे हैं। एज अ जर्नलिस्ट हमें ये ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए कि फ्री स्पीच हमारा राइट है एज अ सिटीज़न। लेकिन लोग हमें इसलिए सुनते हैं, वो ये समझते हैं कि एक जर्नलिस्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके चलाता है। तो हमारे एक जर्नलिस्ट में और एक आम आदमी में जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो वो फ़र्क होना चाहिए। अगर वो फ़र्क मिट जाता है तो उसके बाद हमारे लिए बहुत सारे मसाइल भी पैदा होते हैं। और ये सिर्फ वो चंद लोगों के लिए नहीं पैदा होते, होता ये है कि हम एज अ इंस्टीट्यूशन जो है वो अंडर अटैक आ जाती है। सर क्या वजह फिर लोग यहाँ पे अब आज़ादाना क्यों नहीं बात नहीं कर रहे? क्यों एक खास ही टॉपिक के पीछे लगे हुए हैं जनाब? महंगाई का कोई रोना नहीं रो रहा यहाँ पे, बच्चे बिक रहे हैं कोई रोना नहीं रो रहा, लाइट जा रही है, लोड शेडिंग हो रही है, लोगों को बिजनेसेस नहीं है, इस पे बात नहीं हो रही। क्या वजह है? क्या पीछे से फेड किया जा रहा है, फिट किया जा रहा है कि आपने इस पे बात नहीं करनी? मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी कोई बात नहीं है। असल में इन इश्यूज़ पर भी बात होती है। अनफॉर्चुनेटली इधर जो है वो पॉलिटिक्स वो एजेंडे पे सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रही होती है, ये एक मेन इशू बन जाता है। अदरवाइज़ तो इन इश्यूज़ पर बात होती है। इधर इस पे कौन बात करने के रोके? आप ये बताएं कि इन इश्यूज़ पर आज तक किसी को बात करने पर किसी को उठाया तो नहीं गया, ठीक है? तो अगर हम नहीं करते, यानी कि अगर आप मुझे पूछ रहे होंगे तो मैं उस पर बात कर रहा हूँगा। बाज़ औक़ात ये है कि लोग कोई और करंट इशू चल रहा है उसके बारे में ज़्यादा सुनना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि महंगाई के हवाले से भी अगर बात होगी तो लोग कहेंगे कि अच्छा महंगाई तो है, कोई नई बात इसके हवाले से क्या है? कि क्यों महंगाई के हवाले से कुछ स्टडी आई है, महंगाई कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो वो बात हो, ठीक है? एक ही बात को आप मुख्तलिफ अंदाज में बयान करेंगे फिर भी चल जाएगी सर हमने यहाँ लेकिन एक अंदाज में वो बार बार नहीं चलेगी। बिल्कुल सर, हमें यहाँ पे देखा कि पाकिस्तान के दुनिया भर में कोई इदारे के लोग हैं, अपने इदारे के लोगों के साथ बड़े सिंसियर हैं। टीचर है, टीचर के साथ बड़ा सिंसियर होगा, पुलिस वाला पुलिस वाले के साथ होगा, आर्मी वाला आर्मी वाले के साथ होगा। हमने यहाँ पे देखा जनाब के सहाफ़ी क्या है, सहाफ़ियों की एक खास तंजीम है जनाब, वो सहाफ़ी मुखलिस ही नहीं है। यहाँ पे इमरान रियाज की जब बात की गई तो पूरा हाल जो है कहकों से गूंज उठा कि अच्छा हुआ जनाब इसी 25,000 मीडिया जेल के अंदर है। तो क्या समझते हैं, क्या हम लोग अखलाकियात से गिर चुके हैं या हमारा प्रोफेशन इतना घटिया कि हम एक दूसरे के हक के लिए खड़े नहीं हो सकते यहाँ पे? अच्छा, ये वैसे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है और इसका आगाज़ जो है वो 2014 में हुआ। मीडिया में तकसीम को मैंने 2014 में देखा है फर्स्ट टाइम, कि जिसमें लोग एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। और ये मैं बात कर रहा हूँ जब हामिद मीर साहब पर अटैक हुआ तो उसके बाद। और जो लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि हामिद मीर जो है उसको गोलियां नहीं लगी, अनफॉर्चुनेटली उसमें इमरान रियाज भी शामिल थे। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं इनके प्रोग्राम में भी गया हूँ, ठीक है? उस टाइम जो है ना वो जो डिवीजन पैदा हुई है ना, अब उसके बाद ये है कि हमारी बारी में ये हुआ था या उनकी बारी में ये हुआ था। अब ये तकसीम इस तरह से है और ये ऐसे ख़त्म नहीं होगी। और इसको ख़त्म करने के लिए भी हमें कुछ अपने लिए कोई कायदो ज़वाबित बनाने पड़ेंगे कि जर्नलिज्म है क्या। ये नहीं है यानी कि मैं, अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो मुझे आपको ये कहने का भी राइट होना चाहिए कि आप जर्नलिज्म ठीक नहीं कर रहे।
बिल्कुल ठीक सर, है। ऐसे ही है। हमारे ऐसे भी लोग हैं, यानी कि मैं यानी कि ये जो हम बात करते हैं ना, किसी पे फौजी पे बात करना, इवन जज पे बात करना, वो कदरे आसान है। एक जर्नलिस्ट का किसी जर्नलिस्ट के हवाले से बात करना बड़ा मुश्किल है। एक जो है उसको अनएथिकल भी समझा जाता है जी, कि देखें अपनी बरादरी पे आ गया, ठीक है। तो आई डोंट नो कि हम किधर से वापस लौटेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें वापस लौटना होगा, और हमें अपनी जो है ना एक अंदरूनी तौर पे इस्लाह ज़रूर करनी पड़ेगी कि जर्नलिज्म है क्या, ताकि यानी कि कोई अगर कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है या कोई दूसरा है, तो वो जब इन चीज़ों को तयन कर लेगी कि ये जर्नलिज्म है, तो अगर उस बुनियाद पे, उस पादाश में किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ एक्शन होता है, तो हमें उसके लिए भरपूर आवाज़ उठानी तो चाहिए। आप क्या समझते हैं इस वक्त इमरान साहब के साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है? मैं नहीं ये समझ रहा कि ठीक हो रहा जी, है, बल्कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान ये है कि ये गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है, ठीक है। कि लेकिन ये है कि इमरान रियाज जो हैं, जब इनको पुलिस ने उठाया था, तो मेरी उसके बाद जब वो वापस आए, तो मेरी उनसे उस टाइम बात हुई थी, और मैंने कहा कि आपके साथ जो हुआ है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसलिए भी, ये सिर्फ ये नहीं कि आपके साथ हुआ है, ये इसलिए अनफॉर्चुनेट है कि ट्रेंड सेट हो जाएगा। ट्रेंड सेट हो रहा है, ठीक है। मैंने कहा लेकिन ये है कि जो लोग आपके खिलाफ एक्शन लेते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि क्या ये जिस तरह की जर्नलिज्म कर रहे हैं, क्या आप इस जर्नलिज्म से एग्री करते हैं? तो मैं उनको कहता हूं कि मैं आपकी जर्नलिज्म से एग्री नहीं करता। तो सर यहाँ पे ठीक है? सर किसकी जर्नलिस्ट में एग्री करते हैं? आप मंसूर अली खान साहब की करते हैं, नहीं, वो ये जनाब ये नून नहीं लीग है, की बात करते ये हैं, नहीं है। हामिद मीर साहब, नहीं, इसी हम लोग किस पे ट्रस्ट करें चीमा मैं साहब जो है यहाँ पे? यार, मैं नहीं कि आप मेरी बात का आप मेरा जवाब लेना चाहते हैं या नहीं क्या नहीं करना बताएं चाहते सर, हैं? जवाब ही ठीक है। सर लेना हाँ, चाहते हैं आप। तो उसमें ये है कि जो है ना, मेरी या आपकी अथॉरिटी जो है, वो ये है कि आपके फैक्ट्स कितने मोतबर हैं, ठीक है। ठीक है। अब जो है ना, हमारी फैक्ट चेकिंग अपनी जर्नलिस्ट जो है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम जब एक दूसरे पर जो कोई प्रोग्राम कर रहा होता है, उसमें क्या हम एक दूसरे की मालूमात को चैलेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। मैं उठाया गया था, आपके ज़हन में होना चाहिए, मैं 2010 में उठाया गया बिल्कुल था, सर, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन मैं आज भी इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ कि एज अ जर्नलिस्ट हमारे लिए जो सबसे बड़ा डिफेंस है अपने हवाले से, वो ये है कि हम एज अ जर्नलिस्ट कितने प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है। यानी कि हमारी फैक्ट चेक की क्या ट्रेनिंग है, क्या जब हमको खबर चलाते हैं, क्या हमको उसको वेरीफाई करते हैं, और अगर कोई बंदा हमें ये बताता है कि आपकी खबर गलत है, तो हम उसमें कितना रिग्रेट कितना करते हैं, ठीक है। मैं एक ओवरऑल स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ कि हम उसको फॉलो करते हैं। मैं किसी को आपको एज अ टार्च बीरर या मैं आइडियल के तौर पे नहीं बता रहा, ठीक हो गया ठीक है। सर। मैं अलबत्ता यानी कि मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि हमें ये करना चाहिए, और उसका अगर हम नहीं करेंगे तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान ये है कि हमारा तमाम प्रोफेशन अंडर अटैक आएगा, और उसकी वजह से एक तो ये होगा कि कोई जो लोग जिनको लोगों की नज़र में मुतनाज़ा होंगे, उससे जो जर्नलिस्ट अपना काम ठीक भी कर रहे हैं, वो भी जो है उसका टारगेट बनेगा। सर आपके आपके मैं तो सर 7 साल बच्चा हूँ इस फील्ड के अंदर, आप तो हमने आपको देख के बड़े हुए हैं सर। आपके मुताबिक इमरान भाई को क्यों उनको इस वक्त अंदर रखा गया हुआ है, हिरासत में क्यों है, क्या वजह हो सकती है? क्या ये उनके यार फैन देखिए, फॉलोइंग है, या कि लोग उनको सुनते हैं, ये वजह है? देखिए, यानी कि मुझे नहीं आइडिया कि क्यों अंदर रखा गया है, ये तो यानी कि आई डोंट नो कि उनके क्या इश्यूज चल रहे थे, लेकिन ये है कि ये प्रैक्टिस जो है, इसको किसी सूरत में भी इंडोर्स नहीं किया जा सकता। ये जो उठाने वाली प्रैक्टिस है, जी जी। ये तो कोई म्यार नहीं है ना, आज इमरान रियाज को उठा लिया, कल किसी और को उठा लेगा, ठीक है। ये लेकिन ये है कि वो उस मामले में वो कानूनी चाराजोई भी कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये कर रहा हूँ कि हम आइंदा इस तरह की चीज़ों से बच कैसे सकते हैं, हमें ये भी तो सोचना चाहिए बिल्कुल, कि ना। next time क्या कैसे? यानी कि हम जो है सिर्फ जो अमराज की तशखीस है या जो सिम्टम्स हैं, उन पर बात करनी चाहिए, या कि हमें उसका कोई हल भी तलाश करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे साथ बड़ी देर से हो रहा है। हमें अल्टीमेटली कोई ना कोई सोल्यूशन तलाश करना होगा, और इसका आपको देखें ओवरऑल मीडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। दो तरह के नुकसान हो रहे हैं, एक ये है कि हमारी क्रेडिबिलिटी भी अंडर अटैक आ रही है, और दूसरा हम जो है यानी कि फिजिकल सेफ्टी के हवाले से भी हम दिन ब दिन जो है यानी कि एक वीक पोजीशन पे जा रहे हैं। यानी कि यानी कि आज इमरान रियाज को उठाया, कल कोई अगर किसी और को उठा लेगा, तो उस पर आप क्या कर सकते हैं? यानी कि उसमें प्रेसिडेंट है जी कि पहले इमरान रियाज को उठाया, ठीक है, कल को तीसरा उठा लेगा, कल को चौथा उठा लेगा। जी चीमा साहब, आखिरी सवाल वाइंड अप करता हूँ। चीमा साहब, आपकी नज़र में वो 20,000 रुपये लेने वाला सहाफ़ी अच्छा है जो गली गली जाके महंगाई दिखाता है, ज़मीन पर पड़ा हुआ कचरा दिखाता है, या वो 70 लाख लेने वाला सहाफ़ी अच्छा है जो एक खास एजेंडे के तहत महंगाई बताएगा, अगले दफ़ा वो जो महंगाई नहीं बताएगा? अब ये है कि ये आपकी एक राय है ना, कि यानी कि वो जो 20,000 वाला है वो एजेंडा नहीं चला रहा और दूसरा एजेंडा चला जी, रहा है। जी। मेरा ख्याल है कि मैं इस बुनियाद पे लोगों को क्वेश्चन नहीं करता, और मेरा ख्याल है कि आपको भी ये जो है ना एक लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग चेंज करनी चाहिए। ठीक है सर। आपने अगर मुझे क्वेश्चन करना है, तो आप मेरे फैक्ट्स को चैलेंज करें कि मैंने जो बात बयान की है वो गलत है या ठीक है। अदरवाइज ये हो सकता है कि मैं आज कोई फैक्ट्स बयान कर रहा हूँ, वो आपकी नज़र में
कम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपने मुझे जब चैलेंज करना है और मुझे इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा जब आप कहेंगे कि आपके फैक्ट्स में प्रॉब्लम है। अदरवाइज जो है इंटेंशन जो है, एक इशू आपकी नज़र में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, एक मेरी नज़र में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इंटेंशन क्वेश्चन करने के बजाय आप फैक्ट्स पर जाए, और जो आप एज अ जर्नलिस्ट आपको ग्रो करना चाहिए एविडेंस के जरिए, एविडेंस कि आपके पास क्या एविडेंस है जी कि फलां बंदा जो है यानी कि एजेंडे पे जा रहे हैं। एजेंडा वगैरह जो है ये एक पॉपुलिस्ट जर्नलिज्म है, यानी कि उस पे उसकी बजाय आप फैक्चुअल किस्म की करें। नहीं कि मुझे अगर कोई बंदा पूछे ना, कोई खबर बताए, तो मैं उससे, मेरा अगला सवाल होता है कि आपको कैसे पता है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, मुझे एविडेंस चाहिए, ठीक है। तो आप भी उसी तरह किया करें, यानी कि उस तरह जो है ना, फैक्ट फोकस्ड हो जाए आप। ठीक हो गया सर, मोस्ट थैंक यू।